नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी राहत भरी खबर है आपके लिए। और ये लगातार बहुत दिनों से एक अटकलें लगे हुए थे कि ओपन स्कूलिंग करे हुए बच्चे नीट में एलिजिबल है कि नहीं है। और आपको पता है, आपको दिल्ली हाई कोर्ट को वर्डिक्ट याद है जिसमें ये डिसीजन दिए गए थे कि ओपन स्कूलिंग किसी भी हालत में, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो चाहे सीबीएसई एफिलेटेड हो, कि ओपन स्कूलिंग को नीट्स में एलिजिबिलिटी नहीं दिए जाएंगे। और उसी चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत आए थे ओपन स्कूल के बच्चों के। ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से, स्टेट ओपन से, सीबीएसई ओपन या नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल एनआईएस से कोर्स कर रखे हैं +2। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट जो 27 फरवरी को हुआ है, उस इंटायर डिटेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके सामने सारे डिटेल दिखाया जा रहा है। उसमें जो हिस्टोरिकल डिसीजन आए, क्योंकि 2024 में जो बच्चे नीट में अपेयर करने चाह रहे हैं या जिन्होंने प्लानिंग कर रखा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश के साथ जिन्होंने +2 किए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, रेगुलर बोर्ड हो, नॉन रेगुलर ओपन स्कूल से हो, उनको एलिजिबिलिटी दिए जा रहा है। ये ऐसे बहुत बड़ी खबर है। आप एलिजिबल हो पेपर देने में, और किसी बात की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जब इस डिसीजन में, इस वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट की पूरी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस वर्डिक्ट में ये भी क्लियर कर गया, बोला गया कि कोई इंटरवेंशन, कोई फर्दर अपील अगर करा जाए उसे रिकंसिडर करा जाएगा। बट दिल्ली हाई कोर्ट के उस वाले डिसीजन को खारिज करते हुए इन्होंने कहा है कि सारी सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड जितने भी ओपन स्कूल हैं, जैसे कि एनआईएस है, इस तरह स्टेट बोर्ड्स के जितने भी ओपन स्कूल है स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, इन सब को इसके दायरे में लाया जा रहा है। इवन जो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट ऑन डिमांड देके या एडिशनल सब्जेक्ट एनआईएस से लेके अपने आप को एलिजिबल मानने चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पहले रेगुलर कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश के अलावा शायद कुछ और सब्जेक्ट्स इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के ले लिए थे, या कोई और सब्जेक्ट जो नेट के रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन से अलग है, उनको भी कंसिडर करा जाएगा। उस केस में भी आप एलिजिबल हो, बट आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट होने हैं जो रिक्वायरमेंट है। मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, ये चार आपके पास होने चाहिए किसी भी हालत में। और एनआईएस और ओपन स्कूल से अगर आप हो, आपको कोड 2 इस्तेमाल करना है। और रही बात 11th के डिटेल डालते टाइम, आप क्लियरली उसमें एक ऑप्शन दिए रहेंगे नॉट एप्लीकेबल, आप उस पर क्लिक करना। एनआर स्टूडेंट्स को मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, क्योंकि 11th के डिटेल आपके पास होते नहीं है, आप डायरेक्टली 12 देते हो 10 के बाद, उस केस में आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन करोगे। और एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने एनआईएस से करा, आप अदर बोर्ड के हो बट एनआईएस से आपने बायोलॉजी करा बाद में, इस तरह के अगर केस हुए, तब भी आप एनआईएस के लिए जो कोड है, कोड नंबर 2 इस्तेमाल करोगे फॉर्म फिल करते टाइम।